अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इज़हार ख़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टन का एसी है, उसकी डीसी इन्वर्टर एसी है, तो उसकी गैस जो ना कम हो गई थी, तो उसको हम चलाएंगे और उसमें गैस चार्ज करेंगे। गैस उसकी तकरीबन आधे से भी ज़्यादा निकल चुकी है, तभी मैंने इसको ना खुला। ऑन हो चुका है। तो इसका जो प्रेशर था ना तकरीबन 70 के करीब था। तो अभी हमने कर चुके हैं, थोड़ी सी गैस कम हो गई होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं। अभी मैं इसका ऊपर कवर भी दे देता हूँ ताकि जो है ना अभी आप देख रहे होंगे कि ये आ गया तकरीबन 50 से नीचे आ रही है। सो निकल जो 50 से नीचे आ रही है, तो इसका जो फैन अभी इतनी स्पीड से नहीं जा रहा, तो इसकी गैस हम अभी बढ़ाएंगे। पहले मैं आपको दिखाने के लिए एम्पेयर भी दिखा देता हूँ, एम्पेयर ये कितने ले रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसके जो है ना 3-4 या कुछ आ गए हैं। तीन 68 है। तो इसने तकरीबन 6 के करीब जाना फुल लोड पे। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 50 से थोड़ा सा ऊपर प्रेशर है। तो अभी हमने गैस नहीं इसकी बढ़ाई। तो ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि इसका क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कूलिंग कैपेसिटी जो है ना इसकी 12,000 BTU है। 220 पे ये चलना है इसने। ठीक है, ये क्लाइमेट टैप, इसकी टैब लिखी हुई, वेट 29 kg है। इंस्टॉलेशन 410 गैस है और तकरीबन 800 ग्राम से ऊपर डलनी है गैस। 820 ग्राम लिखी हुई है। और कूलिंग कैपेसिटी इसकी 12,000 BTU, हीटिंग कैपेसिटी 13,000 BTU। और कूलिंग पे इसके वाट जो है ना वाट लिखे हुए हैं, किलो वाट में ये लिखा हुआ है 1080 वाट है। तो ये आप वाट निकाल सकते हैं। इसको 220 से तकसीम करके इस रकम को अंदर रखें, 1080 को, और 220 से तकसीम करें तो वाट आ जाएंगे आपके। मैं वो भी मेंशन करके वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो हीटिंग पे भी इतने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी, ज़्यादा लोड ये जो जाएगा ना वो इस पर जाएगा 1500 के करीब कूलिंग पे। तो साउंड लेवल भी इसमें लिखा हुआ है। ये साउंड लेवल का DP में होता है, 52 dPa लिखा हुआ है। तो जो इसका चलने का आउटडोर का, इसी तरह ये नीचे भी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑपरेशन प्रेशर, डिस्चार्ज, सक्शन प्रेशर लिखा हुआ है, MPa में लिखा हुआ है। हम तो PS में चेक कर रहे हैं। हमारे पास जो गेज है वो PS में है। तो अब आप देख रहे होंगे ये इसका ना कंप्रेसर बंद हो गया। अभी मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अभी ये चलना शुरू हो गया आउटडोर। तो आप देख रहे होंगे 2 कुछ है। तो इसको जो ना हमने जो इसमें गैस सेट करनी है ना वो इसके एम्पेयरों के हिसाब से करनी है। तकरीबन इसके 6 के करीब आएंगे एम्पेयर। फुल लोड पे जो है ना 6 के करीब आएंगे एम्पेयर। और जो गैस का रिटर्न प्रेशर है वो 120 से लेके 150 तक इसका प्रेशर आना रहा रिटर्न। तभी मैं इसमें गैस थोड़ी सी फीड करता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे
खाली 80 पे है तकरीबन। अभी मैं सिलेंडर को खोलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते होंगे 6 के करीब आ गए। हाँ जी, पूरी हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि 6 के करीब पहुंच चुका है और रिटर्न भी आ गई है। इसमें याद रखने वाली यही चीज़ है कि प्रेशर अगर आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो गैस इसमें ज़्यादा डलेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि 120 से लेके 125 से लेके 30 तक है, यानी कि 125 से 30 के दरमियान सुई चल रही है। तो यही प्रेशर अगर हम इसके इंडोर का टेम्परेचर चेंज करेंगे, यानी कि 25 से 26 टेम्परेचर करेंगे, तो यही प्रेशर जो आपका कंप्रेसर है स्लो होना था 130 पे चले जाना है। तो अभी इसकी रिटर्न आ गई है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चलने में और टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। तो इसको आप एम्पेयर के हिसाब से सेट करके गैस डालें। अभी रिटर्न इसकी बेहतरीन हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो मज़ीद हम इसमें वीडियो ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे बेहतर काम होता है, बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।